जनसुनवाई में ग्रामीणों ने बजाई थाली। कोलीपुरा के ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से उठाई पंचायत भवन की मांग। हरदा जिले के ग्राम पंचायत कोलीपुरा में सामुदायिक भवन का निर्माण वर्षों से अटका हुआ है, जिससे ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीण जनसुनवाई केंद्र पहुंचे और स्टील की थालियां बजाकर अपनी आवाज बुलंद की। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में करीब 38 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन स्वीकृत है। इसके लिए लगभग 4000 वर्ग फुट जमीन भी पंचायत के नाम पर दर्ज है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। भवन न होने से पंचायत की बैठकें, आयोजन, योजनाओं की जानकारी और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बुनियादी सुविधा के अभाव में पंचायत का कामकाज सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। जनसुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमण हटाकर तत्काल भवन निर्माण का रास्ता साफ किया जाए। अनोखे प्रदर्शन के जरिए ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि अब वे केवल आश्वासन नहीं, ठोस कार्रवाई चाहते हैं। पिछले 6-7 महीने से पंचायत की राशि आ चुकी है, क्योंकि तहसीलदार को हमने 6-7 आवेदन दे चुके हैं। इसके अलावा भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाली हो जाएगी क्यों आज आप लोग? वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आए। तो किस तरह के आज आप यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ कैसे पहुँचे आप? यहाँ वहाँ से आए। थाली हो जाएगी क्यों हो जाए थाली आप? प्रशासन हमारी कोई मांग सुन नहीं रहा है, कार्रवाई हो नहीं रही। कितने समय से आप शिकायत कर रहे हैं? क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन अब सर ने बोले हैं शाम तक, एक हफ्ते के अंदर। ठीक है ना? उन्होंने पटेल के लिए क्या बोला? पटेल क्या कौन क्या चाहते थे आप? क्या बनाना चाहते थे? करेंगे, ग्राम लेकिन कुछ पंचायत बोला नहीं है। ग्राम पंचायत क्या बनाना चाह रहे थे? हमेशा गाली गलौज करते हैं और नियम के विरोध में जो काम करने की दबाव बनाते हैं। क्या चाह रहे थे आप? पहले भी जिला पंचायत, जनपद पंचायत दोनों में जाके दी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या बनाना चाह रहे थे आप पंचायत में? पंचायत भवन। अच्छा, कब से लंबे थे? कब से आप लोगों ने आवेदन दिए हैं और कब तक नहीं बना? करीबन 6 महीने से। पंचायत भवन की मांग को लेकर आए थे कुछ लोग। कभी उससे सीओ जनपद से जब हमने फॉलोअप लिया है कि जो इनिशियली इन्होंने जमीन दी थी, जमीन का प्रस्ताव दिया था, वो क्योंकि डूब क्षेत्र में होने की वजह से उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करा गया था। कुछ हमने सेकेंडरी और 1-2 और ऑप्शंस आज सीओ जनपद देखकर हमारे को बताएगा, तो उसमें तत्काल काम शुरू करा देंगे जैसे ही फाइनल होते हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर, जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग पर बैंक कर्मियों की हड़ताल। हरदा में बंद रही बैंकिंग सेवाएं। हरदा में मंगलवार को बैंक कर्मियों की 1 दिवसीय हड़ताल का असर साफ तौर पर देखने को मिला। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर जिले के बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे आम लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए परेशानी झेलनी पड़ी। मध्य प्रदेश बैंक एम्प्लॉइज संगठन हरदा के जॉइंट सेक्रेटरी कुलदीप ओझा ने बताया कि इस हड़ताल में प्रदेश भर की करीब 7000 बैंक शाखाएं बंद रहीं और लगभग 40,000 अधिकारी कर्मचारी काम पर नहीं आए। बैंक कर्मियों ने मांग की है कि केंद्र सरकार बैंकिंग सेक्टर में सप्ताह में 5 कार्य दिवस की व्यवस्था लागू करे और सभी शनिवारों को अवकाश घोषित किया जाए। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन लंबे समय से यह मांग उठाता रहा है। वर्ष 2015 में हुए समझौते के दौरान दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश तय किया गया था और बाकी शनिवारों पर आगे विचार का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। बैंकिंग कर्मियों का कहना है कि बढ़ते कार्यभार का सीधा असर उनकी सेहत और ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ रहा है। हरदा में हुई इस हड़ताल के चलते लेन देन, पासबुक अपडेट और अन्य बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहे, जिससे ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ा। बैंकिंग कर्मियों ने साफ कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रह सकता है। ये हड़ताल हमारी 5 डेज में बैंकिंग से मांग को लेकर है। 5 डेज बैंकिंग हमें इसलिए चाहिए क्योंकि आज जो हमारे बैंक पे और हमारे स्टाफ पर इतना वर्क प्रेशर जो बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमारे कार्य क्षमता पे थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, हमारे स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है। इसीलिए हमको 5 डेज बैंकिंग चाहिए। तो कितने दिन करता करेंगे? ये 1 ही दिन की हड़ताल है और इसके बाद देखते हैं कि आगे केंद्र सरकार और वित्त मंत्री इस बारे में क्या सोचती हैं।
हम यही सोचते हैं कि जब आरबीआई, सेबी और इडा और बहुत सारी ग्लोबल बैंकिंग 5D बैंकिंग कल्चर यदि चल रहा है वहां, तो बैंक में इतना वर्कलोड होने के बाद आप क्यों नहीं दे रहे? बैंकर्स और जो बैंक है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स तो पूरी आपकी करती है, पूरे आपके जो भी टारगेट्स होते हैं हम लोग पूरा करते हैं। तो इस प्रेशर को, मानसिक शांति हमको प्रदान करने के लिए आपको 5D बैंकिंग देनी पड़ेगी। जी, दरअसल ये हड़ताल आज नहीं है, हमारे ये विषय 2015 से लंबित है। 2015 में जब हमने 5 दिवसीय बैंकिंग की मांग की थी, तब सरकार ने 4 शनिवार की जगह 2 शनिवार को छुट्टी घोषित कर दी थी और 2 हाफ डे को फुल डे में कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद सरकार ने बोला था कि 2020 में हम इसको चर्चा में लाएंगे 2020 में, परंतु कोरोना कॉल आने के कारण वह टल गया। 2022 में फिर हमारी बैठक हुई, सरकार ने बोला कि आईबीए और यूएफबीयू के बीच में अगर समझौता होता है तो हम इस पे जरूर आगे कार्रवाई करेंगे। 2023 में हमारा आईबीए और यूएफबीयू के बीच समझौता हुआ और बैंकिंग कार्य दिवस को रोजाना 40 मिनट बढ़ा दिया गया, जिससे कि शनिवार की छुट्टी होने से ग्राहकों को कोई असर ना पड़े। 2023 में मामला लंबित है, फिर 2025 में भी हम हड़ताल करने जा रहे थे 2 दिवसीय। तब सरकार ने फिर से एक मीटिंग करी और उन्होंने बोला कि हम इसको जल्द से जल्द लागू करेंगे, परंतु ये 2025 की हड़ताल बंद होने के बाद सरकार ने फिर कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए आज हमें ये हड़ताल करनी पड़ रही है। नहीं, ये सारी बैंक बंद है। देश में लगभग 8 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। हाँ, वह अधिकारी कुछ अपना निजी काम करने के लिए आया था, तो उन्हें समझाइश दी गई है और उन्हें अभी इस बैंक का भर्ती कर दिया है। ये आज एक दिन की हड़ताल है, इससे लगातार 4 दिन बैंक बंद होने से थोड़ा असर पड़ेगा। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का जोश सड़कों पर, हरदा में निकली मशाल रीले। हरदा में खेलों के प्रति उत्साह और युवाओं की ऊर्जा का शानदार नज़ारा सोमवार को देखने को मिला, जब खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स के प्रचार प्रसार के लिए शहर में टॉर्च रीले निकाला गया। यह मशाल भोपाल स्थित खेल और युवा कल्याण संचालन से प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजी गई है। टॉर्च रीले का शुभ आरंभ घंटाघर चौक से किया गया, जिसे नगर पालिका उपाध्यक्ष अंशुल गोयल, क्रीड़ा अधिकारी नावनिवास जाट, ब्लॉक समन्वयक सलमा खान और हीना अली ने हरी झंडी दिखाई। रैली घंटाघर चौक से चांडक चौक, परसराह, जिला न्यायालय, अंबेडकर चौक और अस्पताल चौक होते हुए उत्कृष्ट विद्यालय में संपन्न हुई। रैली में विभिन्न खेलों के करीब 60 खिलाड़ी, कोच और खेल प्रशिक्षक शामिल हुए। खिलाड़ियों ने मध्य प्रदेश की जय हो विजय हो जैसे नारों के साथ पूरे शहर को खेल के रंग में रंग दिया। जगह जगह शहरवासियों, व्यापारियों और वरिष्ठ नागरिकों ने भी मशाल थामकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। ब्लॉक समन्वयक सलमा खान ने बताया कि 27 जनवरी से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और रीवा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं शुरू होंगी, जिनमें हरदा जिले से 113 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह मशाल रीले न सिर्फ खेलो मध्य प्रदेश यूथ गेम्स का संदेश लेकर आई, बल्कि हरदा के युवाओं में खेल भावना और आत्मविश्वास भी जगाती नजर आई। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।